त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः गौ माता कामधेनु, देवलोक से आपके यहाँ पधारने पर ये आश्रम ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी लोक पवित्र हो गया है। आपकी सेवा में यदि हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो हमें क्षमा करें माता। आप सबकी सेवा में तो त्रुटि रह जाने का प्रश्न ही नहीं उठता देवी रेणुका। जिस स्थान पर सदा भोलेनाथ शिव शंकर के नाम का जाप होता रहता हो, शिव कृपा से वहां आकर स्वयं मेरा जीवन धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नीलकंठेश्वराय नमः स्वाहा। ओम 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 चंद्रशेखराय नमः स्वाहा। त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। पिताश्री, आपने तो प्रति मास 30 शिव यज्ञ करने का संकल्प किया था, फिर ये अचानक यज्ञ क्यों रोक दिया? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? आज्ञा पिताश्री। तुम्हारी माता जल लाने सरोवर गई थी, अब तक नहीं लौटी। 2 घड़ी से अधिक समय व्यतीत हो गया है। तनिक पता लगाओ पुत्र के रेणुका कहाँ है। जो आज्ञा पिताश्री। रेणुका, तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ और जल पात्र कहाँ छोड़ाई? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रेणुका, कहाँ थी तुम?
ये सत्य नहीं रेणुका कि तुम्हारे विलंब का कारण गंधर्वराज चित्ररथ था? क्या ये सत्य नहीं कि तुम्हारे मानसिक विकार ने गंधर्वराज चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा करने की भावना को जन्म दिया था? क्या ये सत्य नहीं कि तुम आश्रम जीवन तथा सम्मान्य ऋषि पत्नी का पद त्याग कर स्वर्ग की अप्सरा बन जाने की इच्छुक हो? नहीं स्वामी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? आश्रम जीवन के लिए अशोभनीय कार्य क्यों किया तुमने? क्या ये बात सत्य नहीं है कि तुम्हारा मन अब आश्रम के सदाचारी जीवन से ऊब गया है? तुम्हारी दबी आकांक्षा आज उजागर हुई है रेणुका, आज। नहीं स्वामी नहीं। तुम विवश हो रेणुका, या हमारे साथ रहकर तुम अप्सराओं जैसे सुखों का भोग नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मुझ जैसे ऋषि से विवाह किया है। आप असत्य आरोप लगा रहे हैं स्वामी। असत्य? तुम सत्य को असत्य सिद्ध करने का प्रयास कर रही हो। क्या यह सत्य नहीं कि तुम्हारी मानसिक कल्पना ने सरोवर पर गंधर्वराज चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा कर घोर पाप किया है? तुमने आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी कल्पना को अप्सराओं की भांति रंगमय बनाया है। तुमने अपने पतिव्रत धर्म तथा सतीत्व को कलंकित किया है रेणुका। अब तुम हमारी पत्नी बने रहने की योग्य नहीं हो। मानसिक विकार से आनंद प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। पुत्र सुधर्मा, ये कुल्हाड़ी लो और अपनी माता का मस्तक काट डालो। नहीं नहीं पिताश्री, मैं ये भयंकर अपराध नहीं कर सकता। सुधन्वा, सुकेतु, आप मुझसे भी ये अपेक्षा न रखें पिताश्री। मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं पिताश्री नहीं, जन्म देने वाली माता का स्थान पिता से तो क्या भगवान से भी ऊंचा होता है। मैं ये पाप नहीं कर सकता पिताश्री। तू बता सुकृत। आप अपने चित्त को शांत करें पिताश्री, और माता को इतना कठोर दंड न दें। मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं पिताश्री, मैं अपने ब्राह्मणत्व को इस पाप का भागी नहीं बना सकता। आप मुझे क्षमा करें। राम, आज्ञा पिताश्री। क्या तुम भी हमारी आज्ञा न मानकर अपनी भीरुता तथा कृतज्ञता का परिचय दोगे? पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है। मैं इसी क्षण आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम, तुम ये घोर पाप ना करो। मातृ हत्या से घोर पाप संसार में और कोई नहीं। तुम क्यों अपने तपस्वी जीवन को कलंकित करने के इच्छुक हो राम? तुम माता को दंड देने का अधिकारी नहीं हो अनुज। प्रश्न अधिकार का नहीं है भैया सुकेतु, माता की मुक्ति का है। मुक्ति का? हाँ, माता ने कल्पना में मानसिक विकार द्वारा घोर पाप करके अपना इहलोक बिगाड़ा है। मैं पुत्र होकर उनका परलोक नहीं बिगड़ने दूंगा। किंतु माता को पुत्र कैसे दंडित कर सकता है? मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ ज्येष्ठ भ्राता, करता तो कोई और है। मुझे क्षमा करना माता, मैं पिता की आज्ञा के सम्मुख विवश हूँ। विलंब न करो राम, इस पापिन का मस्तक काट डालो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम किसी प्रकार का खेद अथवा ग्लानि मन में ना लाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। धन्य हो राम, तुम धन्य हो। किंतु तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।
तुम्हारे तीनों भाइयों ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की थी। ये भी दंड के पात्र हैं। इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध लो। जो आज्ञा पिताश्री। पिता की आज्ञा है। नारायण नारायण। इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध लो। एक आदर्श पिता के आज्ञाकारी पुत्र का कार्य देखकर भयभीत ना हो नारद। यदि जमदग्नि राम अपने पिता की आज्ञा का पालन न करता तो हमारे परम भक्त जमदग्नि के हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचती, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु भोलेनाथ, एक ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण पुत्रों द्वारा हिंसा का यह भयानक तांडव क्या भक्ति एवं तपस्या पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देता? नहीं नारद, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से वर्ण धारण करता है। राम ने ब्राह्मण होते हुए क्षत्रियोचित कार्य करके यह सिद्ध कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को जात पात तथा वर्ण कुल से ऊंचा उठकर निर्णय करना उचित होता है। किंतु प्रभु, जमदग्नि ऋषि का रेणुका देवी पर क्रोध करना यह शंका पर आधारित था, परंतु उन्होंने अपने पति के साथ प्रवंचना कदापि नहीं की थी। किंतु अपने मन को काम क्रीड़ा में रमाकर विचलित तो किया था। नारद, मन ही सत्कर्मों और दुष्कर्मों का मूल कारण है। यदि मन ही विकारी हो जाए तो तन मन की समस्त पवित्रताएं कलुषित हो जाती है। मानवता को इसी सत्य का ज्ञान कराने के लिए जमदग्नि आश्रम में यह विचित्र घटना घटी है। तुम चिंतित ना हो नारद, कुछ समय पश्चात स्थिति सामान्य तथा पूर्ववत हो जाएगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, ये मैंने क्या करवा डाला? क्रोध तो ब्राह्मणत्व का शत्रु है। मैंने उसी क्रोध को अपना आभूषण बना लिया। मुझे क्षमा करना देवाधिदेव, मुझे क्षमा करना। राम, तुम किस बात पर दुखी हो? मेरी आज्ञा का पालन करने पर अथवा अपनी माता तथा भाइयों को खो देने पर? पिताश्री, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण इसी कुल्हाड़े से अपना मस्तक भी काट सकता हूं। परंतु दुख इस बात का है कि
जिन्हें खो दिया उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। पुत्र, मेरी आज्ञा पर तुमने जो कार्य किया वो बड़ा कठिन था। तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने अब तक जो भी पुण्य किए हैं, जो तप किए हैं, उन सब के बल पर मैं तुम्हें वरदान देने का इच्छुक हूं। मांगो पुत्र, मन में जो भी कामनाएं हैं सब पूरी कर लो। मैं तुम्हारी हर कामना पूरी करने के लिए तत्पर हूं। पिता के प्रसन्न होने पर पुत्र का कर्तव्य धन्य हुआ। हाँ वत्स, मांगो, तनिक भी संकोच न करो। पिताश्री, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति न रहे। उनके मानसिक पाप का नाश हो, जिससे वो स्वस्थ मन की उसी प्रकार की हो जाए जैसी वो थी। और मांगो पुत्र, जो मांगोगे वही मिलेगा। पिताश्री, मेरे तीनों अग्रज भाइयों का भाव आपकी अवज्ञा करना उतना नहीं था जितना पुत्र होकर मां की हत्या करने का साहस जुटा पाना था। इन्हें पुनः जीवित कर दें पिताश्री। तो ये साहस तुमने कैसे किया? पिताश्री, आपकी आज्ञा से पूर्व मेरे मन में इन सब की मुक्ति का भाव उठा था। मुक्ति का? हाँ पिताश्री, मैं जानता था मेरी माता ने अक्षम्य अपराध किया है और मेरे तीनों भाइयों ने आपकी आज्ञा का पालन न करके अपना भावी जीवन पापमय कर दिया है। मृत्यु के अतिरिक्त संसार का कोई भी प्रायश्चित इन्हें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। राम। हाँ पिताश्री, अपराध तथा पाप भावनाओं को लेकर ये अपना भावी जीवन कष्टपूर्ण बना लेते, किंतु अब आपकी तप शक्ति से जब इन्हें नव जीवन प्रदान होगा तब उसमें इनके पापों का कहीं भी स्थान नहीं होगा। मुझे तुम पर गर्व है राम। मेरी इच्छा है कि तुम अपने लिए भी कुछ मांगो। पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मैं युद्ध भूमि में अजय योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊं। मेरा सामना करने वाला कोई न हो। इसके साथ ही मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान भी देता हूं। हे भोलेनाथ, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति सच्ची है और यदि आप सचमुच मुझ पर कृपालु हैं, तो मुझे अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। पुत्र राम, हमें असमय नींद आ गई थी। तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? माताश्री, मुझे क्षमा करें। मैं आपको जगाकर कष्ट पहुंचाने का इच्छुक नहीं था। पिताश्री, यज्ञ का कार्य आरंभ करें। चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। कुंभकर्ण और विभीषण अभी तक ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या तन मन से संलग्न है। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः।
ब्रह्मदेव, आपकी तपस्या करने से पूर्व हम नहीं जानते थे कि आप इतने निष्ठुर तथा हृदयहीन हैं। दिन के पश्चात दिन, मास के पश्चात मास तथा वर्ष के पश्चात वर्ष बीतते जा रहे हैं, किंतु आप हमारी आराधना पर मौन हैं। श्रेष्ठ, तपस्या में उद्विग्नता तथा क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। यह मेरा क्रोध नहीं है अनुज विभीषण, यह मेरा क्रोध नहीं है। अभी तो ब्रह्मदेव को चेतावनी है कि यदि अब भी वो मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ये तपस्या अर्थहीन है। क्रोध ना करें श्रेष्ठ, क्रोध ना करें। क्रोध ना करूं तो और क्या करूं अनुज, और क्या करूं? मेरे ही कारण तुम और मध्यम भयानक कष्ट भुगत रहे हैं। आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए ये कष्ट तो साधारण है श्रेष्ठ। नहीं मध्यम नहीं, अब रावण और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं इस क्षण अपना मस्तक काटकर साग्नि में समर्पित करता हूँ। नहीं भ्राता, नहीं श्रेष्ठ। ये आपने क्या कर दिया? ये आपने क्या कर दिया श्रेष्ठ? मध्यम भ्राता कुंभकर्ण, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। आपके बिना हमारा ये जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है श्रेष्ठ, व्यर्थ है। नहीं श्रेष्ठ, नहीं। मुझे पुनः जीवन देने की कृपा ना करें ब्रह्मदेव, ना करें। ऐसे व्यर्थ जीवन की इच्छा नहीं है मुझे। नहीं श्रेष्ठ, नहीं। क्या नियंता स्वयं रावण से परिहास कर रहा है? ब्रह्मदेव, आप ना तो मुझे जीने देने के इच्छुक हैं और न मरने देने के। आपकी इच्छा क्या है मैं नहीं जानता, किंतु इस व्यर्थ जीवन को जीने की मेरी इच्छा नहीं है। रुक जाओ रावण। प्रणाम परमपिता। तुम्हारा जीवन स्वयं नष्ट हो जाने भर के लिए नहीं है। परमपिता, मेरे पितामह आपके मानस पुत्र हैं। इस पर भी हमारी तपस्या की इतनी कठोर और लंबी परीक्षा क्यों ली? वह श्रवण पौलत से रावण, तपस्या जितनी लंबी तथा कठोर होगी, वरदान भी उतना भव्य मिलेगा। हम तुम तीनों को इच्छित वरदान देंगे, मांगो। हमारे श्रेष्ठ भ्राता रावण को अतुल्य शक्ति, विश्व विजय तथा इच्छानुसार रूप परिवर्तन का वरदान दे परमपिता। तुम तीनों भाइयों के अद्भुत प्रेम को देखकर हम प्रसन्न हुए, किंतु वरदान की भी एक मर्यादा होती है। मर्यादा? किस मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? सत्य क्यों नहीं कहते कि हमारी शक्ति से भयभीत देवताओं ने ही वरदान के स्थान पर मर्यादा का पाठ पढ़ाने का परामर्श दिया है? उत्तेजित न हो बस। आप उत्तेजित करने वाली बात करेंगे तो रावण क्या अपना मस्तक झुकाकर खड़ा रहेगा? शास्त्रों में इस नीति ज्ञान का स्पष्ट उल्लेखन है कि जो जिस भाषा में बात करे उसे उसी भाषा में उत्तर देना उचित है। वरदान के स्थान पर आप यदि देवताओं को निर्भय करने के लिए हमें मर्यादा का पाठ देंगे तो हमारा क्रोध उचित है ब्रह्मदेव,
हम इस सत्य से अनिभय की नहीं महापंडित रावण कि वेद और शास्त्रों का ज्ञान तुमने कंठस्थ कर रखा है, किंतु जिस मर्यादा का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसका विस्तार से वर्णन उन्हीं वेद शास्त्रों में है। क्षमा श्रेष्ठ, परमपिता किस मर्यादा का उल्लेख कर रहे हैं, ये धैर्य से सुन तो लें। कहें ब्रह्मदेव कहें, अनुज विभीषण के कहने पर मैं आपसे मर्यादा की यह शिक्षा भी प्राप्त कर लूंगा, किंतु इतना अवश्य स्मरण रखें कि आपसे वरदान प्राप्त करना हमारा अधिकार है। यदि भीरू देवताओं के कुचक्र में फंसकर आपने हमारे इच्छित वरदान के साथ खिलवाड़ किया तो इसका परिणाम आपकी सृष्टि के हित में नहीं होगा। मैं अपनी तपाग्नि प्रज्वलित कर स्वयं को और आपकी सृष्टि को भस्म कर दूंगा। रावण, अभिमान तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। तुम अभी इतने शक्तिशाली नहीं हो कि देवलोक में बैठे देवता तुमसे भयभीत हो। भीरू देवताओं को भयभीत होने में अब अधिक समय शेष नहीं है परमपिता। स्वर्ग का सुख भोग रहे भीरू देवताओं, रावण की चेतावनी का स्मरण रखना। अब तुम्हारे सुख भोग और ऐश्वर्य के दिन समाप्त हुए। श्रेष्ठ, पहले हम इससे वरदान तो ले लें। वरदान इसे देना होगा, यह विधि का विधान है, उसे ब्रह्मा मुंह नहीं मोड़ सकता। तुम चिंता ना करो मध्यम, चिंता ना करो। हमने कठोर तपस्या द्वारा आपको प्रसन्न किया है परमपिता। निसंदेह हम तुम पर प्रसन्न हैं और इसी कारण हम यहाँ उपस्थित भी हुए हैं। किंतु वरदान प्राप्त करने वाले तपस्वी का आचरण भी उसकी तपस्या के फल में सम्मिलित होता है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आचरण से रुष्ट होकर हम तुम्हें वरदान दिए बिना ही वापस लौट जाएं। रुष्ट ना हो परमपिता, रुष्ट ना हो। कठोर तपस्या से आपको प्रसन्न करने वाले हमारे श्रेष्ठ भ्राता रावण भला भला आपको रुष्ट करने का दुस्साहस कर भी कैसे सकते हैं। कहे परमपिता कि आप किस मर्यादा का उल्लेख कर रहे थे। तुम्हारा धैर्य देखकर हम प्रसन्न हुए विभीषण। वेद और नीति शास्त्र के महापंडित रावण, आज इस सत्य से परिचित हो जाओ कि एक तपस्वी को अपना इच्छित वरदान स्वयं मांगना पड़ता है। तुम्हारा वरदान कुंभकर्ण और विभीषण मांगे, यह अनुचित है। किसी भी बात को अंत तक सुने बिना ही उत्तेजित होकर मन गणत अनुमान लगाना अनुचित है रावण। और ये नीति ज्ञान भी तो उन्हीं शास्त्रों में लिखा है जिसके कि तुम महापंडित हो। हमें क्षमा कर दीजिए परमपिता, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है। बस अब शीघ्र ही हमें हमारा वरदान प्रदान करें। अवश्य। सुना देवराज, आपने सुना? परम पिता इन दुष्ट राक्षसों को उनके इच्छित वरदान प्रदान करने की स्वीकृति दे रहे हैं। हमें रावण और विभीषण का उतना अधिक भय नहीं है जितना इस भयानक शक्ति संपन्न कुंभकर्ण का है। हाँ देवराज, बिना वरदान प्राप्त किए ही सहस्त्रों हाथियों का बल अपनी भुजाओं में धारण करने वाला कुंभकर्ण अकेले ही समुद्र मंथन में सक्षम है। यदि इसे वरदान प्राप्त हो गया तो ये अकेले ही अपनी भयानक राक्षसी और वरदानी शक्ति से पूरे संसार को मथ डालेगा। परमपिता को रोकिए देवराज, परमपिता को रोकिए देवराज। देवगण, देवगण, आज मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया है। स्वर्ग के प्रति, स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आप सबकी एक निष्ठा को देखकर आज इंद्र धन्य हो गया। नारायण नारायण। देवराज, तनिक ध्यान दे। देवगण स्वर्ग की नहीं, संसार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है देवर्षि? स्वर्ग है तभी तो संसार है। नहीं देवराज नहीं,
संसार है, इसी कारण वो स्वर्ग है, अन्यथा नारायण नारायण। व्यंग के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य शब्द नहीं है हमारे लिए? यदि आप अपने स्वार्थ पर अंकुश लगाएं, उचित बात करें, तो आपकी प्रशंसा के शब्दों का भंडार है मेरे पास। नारायण नारायण। परंतु देवगण, आप भयभीत ना हो। उचित अवसर पर स्वयं हम कुंभकर्ण को इच्छित वरदान ना देने का परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे। शिवाय।